बिना काको जाऊंगी। किनारो किनको पाऊंगी। पूनम मेरी आग बुझाए दे, कांपे तो डसियो करियाना। महाराज मैया रोई तो बाग के माली ने जवाब दियो बेना, जाए ले जा, जाए सर्प ने डसो है, और अगर ये बहुत देर तक रखा रहा तो लाश फट सकती है। बाग के माली के गले में बांध डाल के बोली, अरे ओ वीरन, हमारे पेट में मड़ी आगे हो गए। भैया जिसके 4 बेटे होते और एक संसार को छोड़ के चला जाए तो बड़ी तकलीफ होती। वीरन सत्य धर्म की वजह से राज्य छोड़ के चले आए। अब तो महाराज भी नहीं है जिसका हाथ पकड़ के जिंदगी काट ले। आज हम पे बड़ा संकट है। महाराज कभी लाश के चारों तरफ घूमती, होश आता तो फिर बैठ जाती, बातें करती और बोली, मैया लाला अब मैं कहाँ जाऊंगी। हंसा उड़े चलो अपने देश, हियनों पे कोई नहीं अपना रे। एक दिन बिन बेटा की मात रोई रही बैठी आंगन में। बच्चा को पूछे आल, बछड़ा को पूछे आल, आल को कोई न पूछैया रे। एक दिन बिन बेटा को बाप रोई रो ठाड़ो तेरी पे। बेटा को देवे नीर को कोई न पूछैया रे। निर्दोष भैया एक दिन बिन भैया की रोई रही ठाड़ी मंडप में।
रोई मैया। आधी साड़ी फाड़ करके मैया तारा ने बेटा पे डाली। माताओं, नजारा देखने लायक था, जहां एक लाश को उठाने के लिए 4 कंधे लगते हैं, वहां स्वयं मैया तारा ने अपने बेटा की लाश को उठा लिया। एक जगह ठोकर लगी सो मुंह के बल जमीन पे आई गई। लाला की रज को झारे की मूली रोहित का बात है, कहूँ चोट लगी कहा, फिर बैठ गई घुटनों के बल और बातें बराबर कर रही है। माली समझाए कि बोलो मैना, बहुत देर है रही, ले जा। अरे कब तक रोएगी, ये अब तेरा नहीं है तो इसे ले जा। तो महाराज 4 चक्कर लाश के लगाए कि फिर बैठ गई और खोपड़ी पकड़ के बोली, कन्हैया तुमने आज हमें बीच धारे में ही लूट लियो। कहूँ को ना रखो गोविंद, एक सारा तो दिखाए जाते और एक बात कह रहे, जब दुखिया मैया को बचना अब कौन पे छोड़ी जाते हो। अरे पूत धर्म के मल्ला बनिए तुम किस्ती मजदार डुबाते हो। पार लगाई ओ बंसी के बोलैया माता यद भर में लूट गई। ओ मुरली के बजैया श्याम मैया यद भर में लूट गई। मरघट में पहुंची, रात्रि का समय। हरिश्चंद्र बोले, कौन है? अरे कौन आया है? रात में भी नहीं सोने देते। सो मैया लाला की लाश को रख के बोली, महाराज मैं हूँ। कौन? मैं आपकी पत्नी। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते। हरिश्चंद्र बोले, नहीं जानता। आप मुझे नहीं जानते? नहीं महाराज, ये आपका बेटा है, आप इसे तो जानते ही होंगे। हरिश्चंद्र बोले, मैं इसे भी नहीं जानता। और सुन देवी, बिना करका टका लिए लाश नहीं जलेगी। महाराज आप अपने बेटे के लिए करका टका लेंगे? ये मेरा बेटा नहीं है, यहाँ रिश्ते निकालने की जरूरत नहीं है। तुम उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे घड़ा नहीं उठवाया था, वहां तुम्हारा धर्म था, राज यहाँ हमारा धर्म है। महाराज आप देख रहे हैं हालत, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो मैं आपको दे दूं। एक बात बता दें दादा, सत्य और धर्म कितना भी हो लेकिन बेटा बेटा होता है। पीठ फेर के राजा हरिश्चंद्र खूब रोए। जब सामने आए कि बात कही, सुन देवी चाहे लाख जतन कर ले, हम बिना करका टका लिए लाश को नहीं जलने दूंगा। भैया चरणों को पकड़े बैठी, ना समझिए
विरथा लाश धरे मरघट पे रोई रही तारा तारी। विरथा लाश धरे मरघट पे और रोई रही तारा तारी। जो कुमरन मेरो नाए तू नारे हमारे। रानी काशी में जाए बिके झूठे सब नाते हैं। करे नौकरी सफत भरे हम रहते हैं। एक टका एक पे धर्म बिगाड़े नेकन करे हमारे। जो कुमरन मेरो आए तू नारी हमारे। देवी मुर्दा तब यहाँ जले टका दे कर कोए। तारा कालू कोए घाट न मेरे घर कोए। कालू कोए घाट न मेरे घर कोए। करिए बात बाद में पहले टका निकाल। जो कुमरन मेरो आए तू नारी हमारे। पहले लाश जलने दीजिए महाराज, मैं आपको कर का टका दूंगी। नहीं, पहले कर का टका चाहिए। महाराज भरोसा करिए, इतनी तो आपकी पत्नी झूठ नहीं बोल सकती। महाराज मुखाग्नि दी लाला को। उसके बाद में जब हरिश्चंद्र वहां देखते आदि साड़ी शरीर पे है, वो साड़ी खींच ली। अब आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती है या भूख सताती है। मैया तारा काली मां के मंदिर में बेहोश होके गिर पड़ी। जब काली मां के मंदिर में गिरी तो बारे विश्वामित्र 4 मुर्दा बालक उठाए के मैया के पास लिटाए और जगह जगह खून लगा दिया और आवाज लगाई है, हे काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में एक डाइन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। अब काशी के लोग इधर उधर भागने लगे। महाराज नगर में डाइन आई है, नगर में डाइन आई है, वो बच्चों को खा रही है। ये खबर कालू मेहतर को पता चली। कालू मेहतर ने हरिया को बुलाया और जवाब दिया, हरिया जा, कोई डाइन आई है नगर में, उसे मार के आ। हरिश्चंद्र चले। ए पूस कर गए पंड नारी पे हत्या छाई रही। घर घर चर्चा कोई नगर में डाइन आई
हरियालो बुलाए नौकरी बहुत दिन पाई। राजा ने नाई करी तेरी माताओं कसे पांचों हथियार के डायन मंदिर में घेरी। हत्यारी गैया सीध कराए लला की रोवे मातारी। अरे कर्म गति चारे नाइट करे, हाँ कर्म गति चारे नाइट करे। वही राजा हरिश्चंद्र यारू में तरगर नीर वरे। बंधु तलवार को लेकर के राजा चले। अब चलते जा रहे, देखना मंदिर में कौन है, कौन आया। बहुत परेशान जाकर के देखा तो राजा जहां देख रहा था फट गई आंखें। विचार किया है कि ये तो मेरी खुद की पत्नी है। नालायक औरत अपने बच्चे के गम में दूसरे के बच्चों को मारने लगी। ये किसने बोला तुझे? ये 4-4 बेटे मार दिए। अरे मैंने सुना था कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तूने इन बच्चों को क्यों मारा? रानी बोली महाराज आपको लगता है कि आपकी पत्नी इतना बड़ा कदम उठाएगी? हाँ उठा सकती, तेरा बेटा मर गया तू पागल हो गई। महाराज हाथ जोड़ती हूँ, आपको किसी ने बहका दिया, इन बच्चों को मैंने नहीं मारा। जब ये कहा कि मैंने नहीं मारा तो राजा क्रोध में आकर के दांती पीस के बोले, दांती पीस के राजा ने भैया और जब कस के तेग चलाई है, कस के तेग चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी कई दहलाई है।
ताती पीस के राजा ने जब कसकें तेग चलाई है और धड़ धड़ बादल गरज उठ्यो पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो सतवादी आवाज स्वर्ग से आई है, चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम कलाई है। ठहरो ठहरो बेटी मेरी क्यों ज्यादा तू अकुलाई है, और पीताम्बर फेंक दियो प्रभु ने जो बदन पे गो लिपटाई है। धन्य है राजा तेरी सब परीक्षा हो रही थी। हरिश्चंद्र बोले महाराज इतनी बड़ी परीक्षा, इतनी बड़ी नाथ परीक्षा अगर आप ले ही रहे थे तो हमें ये बताइए हमारा बेटा कहाँ है। आवाज लगाई तो रोहित खेलता हुआ आ गया। जब खेलता हुआ आया अब राजा से भगवान बोले राजा तू हमसे कुछ मांग ले। हरिश्चंद्र मुस्कुराए के बोले पहली बात तो ये है कि आपने हमारी परीक्षा सतयुग में लई वो तो लई, लेकिन कबहू कलयुग में काऊ की परीक्षा मत लियो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न भूखो। आजकल को भगवान आ जाते तो सीधी कहते साईं इतनो दीजिए जा से बैंक भर जाए और मैं भी भूखा ना रहूं कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पय दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य।